Good morning to all of you. My name is Rajni Mishra and today's topic is pterocarpus. This is a drug and pterocarpus is a drug containing tannins. It is a tannin containing drug. ये मैंने आपको pterocarpus का एक डायग्राम एक फोटोग्राफ दिखाई है. इसकी लीव्स हैं और इसकी सीड्स हैं जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही हैं. इसकी सीड्स हैं और टेरोकार्पस का जो यूज़ होता है वो एज एन एस्ट्रिंजेंट होता है. इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है. ये हमारा डाइंग में भी यूज़ होता है. एंड टेरोकार्पस को हम एक बहुत अच्छा टेरोकार्पस का यूज़ ये है कि इसको हम ऐसे डायबिटीज़ में भी बहुत यूज़ करते हैं. तो ये हमारी आज हम इसी ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे. इसकी क्या क्या पॉइंट्स हमको स्टडी करनी है वो हम आपको आगे बता रहे हैं. ये हमारा टेरोकार्पस का एक डायग्राम है. उसके बाद हम आते हैं इसके कंटेंट्स पे. हमें टेरोकार्पस के बारे में क्या क्या स्टडी करना है हम उसकी डिटेलिंग बताएंगे आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिनोनिम्स. टेरोकार्पस के क्या क्या डिफरेंट नेम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. देन उसका आता है बायोलॉजिकल सोर्स. टेरोकार्पस कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, उसके बोटानिकल नेम क्या है उसके प्लांट का, उसकी फैमिली क्या है, हम कौन सा प्लांट पार्ट यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम आपको बायोलॉजिकल सोर्स में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इज़ जियोग्राफिकल सोर्स. जो जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब ये होता है कि कहाँ पे उस हमारी पर्टिकुलर ड्रग का जो भी ड्रग है, चाहे वो टेरोकार्पस चाहे वो कोई और भी ड्रग हो, उसको हम उसका कल्टिवेशन कलेक्शन कहाँ पर होता है, क्या क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे उसका कल्टिवेशन कलेक्शन हो जाएगा. उसके लिए अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती हैं. तो पर्टिकुलर किस जगह पर उसका कल्टिवेशन कलेक्शन हो रहा है उसकी हम बात करेंगे जियोग्राफिकल सोर्सेस में. नेक्स्ट हमारा आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मीन्स द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ड्रग. मीन्स कि जो भी हम किसी भी ड्रग को अगर बाहर से देखेंगे नेकेड आई से तो हम सिंपल उस ड्रग में क्या क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, उसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, उसकी हम बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी मीन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे वो उसकी माइक्रोस्कोपी होती है. नेक्स्ट हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. पर्टिकुलर उस ड्रग में क्या फाइटो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो ड्रग पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी शो कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल टेस्ट, देन यूजेस एंड द लास्ट इज कॉमर्शियल एप्लीकेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सिनोनिम्स पे. सिनोनिम्स हमारे टेरोकार्पस के 3 सिनोनिम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ बीजासल, सेकेंड इज़ इंडियन कीनू ट्री एंड थर्ड इज़ मालबार कीनू. ये इसके सिनोनिम्स हैं. मीन्स टेरोकार्पस को हम किस और नाम से जानते हैं, ये उसके 3 अदर नेम्स हैं. नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल सोर्स. तो क्या बायोलॉजिकल सोर्स क्या कहता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ओब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन टू द स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी. जो हमारा टेरोकार्पस ड्रग है वो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं हमारा जो टेरोकार्पस मार्सुपियम प्लांट है, जो उसका बोटानिकल नेम है, वो जो प्लांट है हमारा, उसके हम स्टेम बार्क में वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं. मीन्स एक कट लगाते हैं. हमने उस कट से हम जूस को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और उस जब हम जूस को एज अ ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर अगर हमारी टेरोकार्पस ड्रग एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर रही है तो वो पर्टिकुलर उस जूस की वजह से शो करी. मीन्स उसका जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वो पर्टिकुलर स्टेम बार्क में प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब हम ड्राइड जूस की बात करें. सिंपल हमने जो जूस एक्सट्रैक्ट आउट किया उसको हमने ड्राई कर लिया तो वो हम पर्टिकुलर ड्राइड जूस की बात करेंगे. और जो उसकी फैमिली है वो है हमारी लेग्यूमिनेसी. ये मैंने आपको टेरोकार्पस का पाउडर फॉर्म प्लस स्टेम बार्क की आपको कुछ पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स दिखाई हुई हैं. नेक्स्ट हम आते हैं जियोग्राफिकल सोर्स पे. कहाँ पे टेरोकार्पस का कल्टिवेशन एंड कलेक्शन हुआ है? तो इट इज़ फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ कर्नल, केरला, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. ये इसका पर्टिकुलर जियोग्राफिकल सोर्स है जहाँ पर टेरोकार्पस का कल्टिवेशन या फिर उसका प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे. मॉर्फोलॉजी मीन्स हमारे एक्सटर्नल फीचर्स. हम यहाँ पे रूट स्टेम बार्क की बात करेंगे. तो जो उसका कलर है वो रूबी रेड कलर का है. उसका कलर है रूबी रेड. नेक्स्ट इज ओडर इज ओडरलेस. टेस्ट इज एस्ट्रिंजेंट. एस्ट्रिंजेंट मीन्स जो भी एस्ट्रिंजेंट वो प्रॉपर्टी होती है कि स्किन पे एक पर्टिकुलर वो एक लेयर अपनी बना देता है ताकि जो भी आपकी फ्लोइंग लिक्विड का फ्लो है उसको वो रोक देता है. जैसे मान लो आपको कहीं पे चोट लगी फॉर एग्जांपल तो वो जो एस्ट्रिंजेंट अगर हम उस पर यूज़ करते हैं तो वो फ्लो को रोक देता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है. ये उसकी हमारी ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है. शेप इज़ एंगुलर ग्रेन. साइज़ जो है हमारा वो 3 to 5 to 10 mm ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है. सॉल्युबिलिटी इट इज़ पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड कम्प्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल.
एक्स्ट्रा फीचर है द पीसेज ऑफ कीनो आर एंगुलर ग्लिस्टनिंग ट्रांसपेरेंट ब्रेकिंग विथ विटरस फ्रैक्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट है हमारे टेरोकार्पस में। कीनो कंटेन्स अबाउट 70-80% ऑफ कीनोटैनिक एसिड, कीनो रेड के पायरोकेटेचिन दैट इज़ कैटेकॉल, रेजिन एंड गैलिक एसिड। हमारा कैटेकॉल जो है ये भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है टेरोकार्पस का, और हमने एक आपको ड्रग पढ़ाई है दैट इज़ कटेचू, जिसे हम कत्था बोलते हैं। उसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कटेचू। उसको भी हम सिंपल डाइंग या फिर डाइंग इंडस्ट्रीज़ में या फिर उसको हम टैनिंग एज एन टैनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। Next point is quinotannic acid is glucosidal tannin, whereas quino red is anhydride of quinoin. Quinoin is an insoluble फ्लोबेफीन and is produced by the action of oxidase enzyme। जो हमारा quinoin है वो एक एनहाइड्राइड है, और जो quinoin जो है वो हमारा इंसॉल्युबल फ्लोबाफीन है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं एक्शन करा के ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ डार्कर इन कलर दैन कीनोटैनिक एसिड। हम यहाँ पे कीनोइन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे कीनोटैनिक एसिड से कलर डार्क होता है इसका कीनोइन का। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स जो हमारे केमिकल जो हमारा टेरोकार्पस है इट ऑल्सो कंटेन्स टेरोस्टिल्बिन। टेरोस्टिल्बिन इसका एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स पे। तो मैंने आपको कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे है टेरोस्टिल्बिन, इसका केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा कैटेचिन एंड कैटेकॉल का हमारा ये केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके केमिकल टेस्ट पे। टेरोकार्पस का केमिकल टेस्ट है। फर्स्ट इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद फेरस सल्फेट ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस। जब भी हम ड्रग के सॉल्यूशन को मीन्स हमने ड्रग को किसी भी सॉल्वेंट में मिक्सअप कर लिया, उसको सॉल्यूशन को जब हम फेरस सल्फेट के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो हमें ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर उसने ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग में टैनिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हेन द ड्रग इज ट्रीटेड विद एल्कली दैट इज लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस। जब भी हम ड्रग को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर किसी भी एल्कली के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें वॉयलेट कलर ऑब्टेन होगा। एंड द थर्ड केमिकल टेस्ट इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद मिनरल एसिड अ प्रेसिपिटेट इज फाउंड। सिंपली जब हम किसी भी ड्रग को या टेरोकार्पस ड्रग को मिनरल एसिड के साथ में ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन होगा, एक प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगा। ये हमारे कुछ केमिकल टेस्ट है टेरोकार्पस की। अब हम आते हैं यूजेस पे। टेरोकार्पस और कीनो इज यूज्ड एज पावरफुल एस्ट्रिंजेंट एंड ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री, पैसिव हेमरेज, टूथएक एंड इन डायबिटीज़। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक टैनिन कंटेनिंग ड्रग है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ये एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है। ये टेरोकार्पस का यूज़ हम डायरिया में, डिसेंट्री में, पैसिव हेमरेज में, टूथएक में एंड डायबिटीज़ में भी, डायबिटीज़ में वास्ट रेंज में इसका हम यूज़ करते हैं टेरोकार्पस का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूज्ड इन डाइंग, टैनिंग एंड प्रिंटिंग। सिंपली हमें डाइंग में भी इसको हम टैनिन का यूज़ करते हैं, फिर टेरोकार्पस का यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग में हम टेरोकार्पस का यूज़ कोलिक प्रिंटिंग में भी करते हैं। कोलिक प्रिंटिंग मीन्स कॉटन फैब्रिक में जो हम प्रिंटिंग करते हैं उसे हम कोलिक प्रिंटिंग बोलते हैं। उसमें भी हम इस टेरोकार्पस का या फिर कटेचू का भी इसको हम यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज द एक्वस इन्फ्यूजन ऑफ द वुड इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ मच यूज इन डायबिटीज़। इसका जो एक्वस डिकॉक्शन है, एक्वस इन्फ्यूजन है टेरोकार्पस ड्रग का, वो हमारे डायबिटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। द अल्कोहलिक एज वेल एज एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्डवुड आर नोन टू पोजेस हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन। जो हमारे टेरोकार्पस ड्रग है उसका जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होगा, ये जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होगा हार्डवुड का, वो एक बहुत ही अच्छा हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो करता है। द कप्स मेड ऑफ वुड आर अवेलेबल इन खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सिंपल जो हमें कप्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे वुड और के बने होते हैं, टेरोकार्पस वुड के, खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन में जो अवेलेबल रहते हैं वो भी हमारे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज लीव्स आर यूज्ड एक्सटर्नली टू ट्रीट बॉयल्स, सोर्स एंड अदर स्किन डिजीजेस वाइल फ्लावर्स आर फेब्रिफ्यूज। जो हमारी लीव्स हैं पर्टिकुलर वो हमारे स्किन डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो ये हमारे कुछ टेरोकार्पस के यूजेस थे। लास्ट पॉइंट इस हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशंस आता है।
and the commercial applications are as follows. It is the one of the component of the preparation known as Gludibit, that is Lupin Herbal Laboratories की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका प्रोडक्शन करती है. एंड डायाबेकॉन जो हमारी हिमालय ड्रग कंपनी है वो इसका प्रोडक्शन करती है. और ये दोनों ही हमारे डायबिटीज़ मेलिटस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं. ये दोनों ही ड्रग हमारे टेरोकार्पस ड्रग को कंटेन करता है. ये दोनों में जो फॉर्मुलेशंस हैं हमारी, जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ग्लूडिबिद एंड हमारी डायबेकॉन, ये दोनों में ही टेरोकार्पस एज एन एक्टिव एजेंट की तरह वर्क करता है और जो हमें डायबिटीज़ मेलिटस में हेल्पफुल होता है. दिस इज़ ऑल फॉर टेरोकार्पस. थैंक यू सो मच.